धान की कटाई के बाद आगामी फसल की तैयारियों में लगे किसानों को खाद की जरूरत पड़ती है और इस समय डीएपी खाद की भारी किल्लत चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं डीएपी जो खाद है वो किसानों के लिए सिफारिशों पर महंगे दामों पर उपलब्ध होता है, लेकिन इस मारामारी के बीच एक खेल और चल रहा है, वो है मिलावटी खाद की बिक्री का। कुछ ऐसा ही मामला घरौंडा में सामने आया है, वो भी आपसे बात कराएंगे कि किसान का क्या कुछ आरोप है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि जो खाद मंगवाया गया था वो यहाँ के एक खाद विक्रेता से मंगवाया गया था और इन खाद के कट्टों को लेकर विवाद है कि ये जो इसके अंदर खाद भरा हुआ है वो डीएपी ना होकर वो नकली है और ये यहीं पर तैयार किया गया है। इसके अंदर कोई गुणवत्ता नहीं, आप कट्टों पर देख सकते हैं। जो ये पैचेज जो नजर आ रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो तेल जैसा पदार्थ जो इस्तेमाल किया गया है इस डीएपी को बनाने के लिए, वो नजर आ रहा है और इसी वजह से जो संशय इन खाद के कट्टों की गुणवत्ता पर हुआ, जिसके बाद जिस किसान ने इस खाद को मंगवाया था उसकी तरफ से शिकायत जो है वो की गई। कृषि विभाग के अधिकारियों तक ये सूचना पहुंची कि जो है नकली डीएपी खाद जो है वो किसानों को बेचा जा रहा है और इस तरह के करीब 20 से 21 कट्टे जो है मंगवाए गए थे, जो अब विवादों में घिर चुके हैं कि आखिर इनकी गुणवत्ता क्या है। क्योंकि बात करें डीएपी की तो डीएपी का जो सरकारी भाव है वो 1350 रुपए प्रति बैग है। तो ऐसे में महंगी ये खाद है, लेकिन अब क्योंकि बाजार में शॉर्टेज है तो किसानों को मिल भी नहीं रही। जो बाजार में खाद बिकती भी है उसके साथ भी किसानों को जबरन जो है दूसरे कीटनाशक या और तरह की दवाइयां जो है थोपी जाती हैं। हमारे साथ पहले किसान नरपाल जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि जो उनके पास खाद पहुंचा है या मार्केट के अंदर जो इस तरह का खाद बिक रहा है वो पूरी तरह से नकली है। नरपाल जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस जो खाद आपने मंगवाया था इसमें आपको एकदम से क्या लगा कि नकली कैसे है? असल में मिंदर जी, मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जैसे ही ये खाद टेम्पो आया मेरा, ये खाद वाला, तो मैंने इसमें से लेबर थी नहीं मेरे पास, तो मैं खुद उतारना शुरू किया इसको। तो मैंने जैसे ही उतारने की कोशिश की तो इस पे ना उसके पैचेस तेल के मेरे को नजर आए कट्टे के ऊपर ऊपर। तो मैंने सोचा यार ये तो होते नहीं है इसके ऊपर। तो मैंने एक कट्टा, 21 कट्टों में से एक कट्टा खोल के जब मैंने उसको हाथ में लिया, और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने वो स्मेल करा, स्मेल किया तो मेरे को बिल्कुल ना डीजल की स्मेल आई। डीजल की स्मेल आई तो उसके बाद मैंने जिस लड़के से मंगवाया उसको मैंने बुलाया, भतीजे मेरे ने मंगवाया था, वो बोला कि मैं सोनी वाले के गोदाम से लाया हूँ, तो सोनी वाले ने मेरे को ये माल दिया है, उसके मैं तो उसने भेजा और मैंने आपके पास भेज दिया, मैंने पैसे उसको दे दिए हैं। तो मेरे कहने का मतलब फिर मैंने अपने जिम्मेदार भाइयों को यहाँ तो इकट्ठा। आप तो काफी समय से खेती कर रहे हैं, तो डीएपी ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आपने इस्तेमाल किया हो, ठीक और जिस तरह से आपने पहचान भी कर ली है कि ये नकली हो सकता है है, तो नकली। क्या क्या फर्क होता है असली और नकली में, क्या फर्क है? मैं दिखाता हूँ आपको, सुनो मेरे। आप बताइए। जोन सा असली डीएपी होता है ना, उसके जो कलर ऊपर है वही उसके अंदर होगा। और जो नकली होता है, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट लाइट ब्राउन कलर का होता है, उसको यदि हम जैसे ये लगा रखा, थोड़ा बहुत डीजल लगा देना, वो मतलब वो कलर चेंज होकर डीएपी वर्गा हो जाता है। तो इसमें क्या था कि इसको जैसे मैंने तोड़ा, पहले तोड़ा तो उसके अंदर से वाइट कलर का निकला, ये ऊपर से ब्राउन नीचे से वाइट। फिर मैंने एक गिलास लिया, गिलास के अंदर इसको घोल के देखा, तो जब मैंने गिलास में घोल के देखा तो ऊपर इसके ऑयल आ गया, डीजल जो लगा हुआ इसके, और नीचे परत बिल्कुल वाइट, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट की होती है ना खाद, वो मिल गई। पता नहीं वो भी है कि नहीं है, मेरे को नहीं ज्यादा पता, मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता। बाकी डीएपी तो है नहीं, मतलब पूरी काला बाजारी है। मैंने मैंने सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, अपने डिप्टी डायरेक्टर वजीर जी को भी शिकायत कर दी है, फोन बोल किया था। मैंने गरोंडा के ब्लॉक ऑफिसर राहुल दैया जी को भी फोन किया पहले, मैंने डॉक्टर शर्मा जी को भी फोन किया, पर जो मतलब होना चाहिए ना, इस काम के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उससे संतुष्ट नहीं। मतलब रात के 11:30 हो चुके हैं, अभी तक कोई और अभी तक उसके गोदाम तक भी कोई बंदा नहीं पहुंचा है। यदि वो रात को खाली कर ले या कुछ कर ले तो ये मतलब कहने का कि जिम्मेदारों का क्या है,
कोई नहीं सुनता भाई साहब। ये तो सिर्फ कहने की बातें, हम तो चलो कह रहे हैं, अपनी अर्जियां लगा रहे हैं सरकार के सामने, अधिकारियों के आगे भी हमारी सुनी जाए। गरीब जनता है, गरीब किसान है बेचारे, 1350 रुपए कट्टा खरीदते हैं, उसके नाम पे ऐसा गंद बिकेगा। जिस भी खेत में ये डीजल वाला कट्टा गिरेगा ना, जब भी उस खेत में पानी की सिंचाई होगी तो वो पूरी फसल खराब कर देगा। ये डीजल उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देगा। तो बिल्कुल देखिए, ये पीड़ित किसान के आरोप हैं कि जिस तरह का खाद मार्केट में बेचा जा रहा है उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, और वो पूरी तरह से जो है नकली होने के दावे जो है किए जा रहे हैं। हम आपको ये खाद भी दिखा दे जो पहुंचा है, ये वो डीएपी खाद है। आप देख सकते हैं इसका रंग कैसा है जो यहाँ पर भेजा गया था, और इसी के ऊपर आरोप लगे हैं कि ये जो है असली नहीं है। ऐसे में इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल है कि आखिर ये जो डीएपी के नाम पर बेचा जा रहा है इसकी गुणवत्ता क्या है। हम आपको दूसरा बैग जो किसान ने दिया है उसकी भी आपको दिखा दें कि ये जो वो डीएपी है जिसको असली डीएपी बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों के जो रंग में जो है कितना अंतर है, और यही दावा किसान की तरफ से किया गया है कि ये जो है असली डीएपी जो है वो पूरी तरह से जो काला होता है, और जो दूसरा डीएपी है उसको तैयार किया गया है। इसके अंदर तेल जैसे पदार्थ को मिलाया गया ताकि जो इसके अंदर से व्हाइट, जिसके अंदर इस्तेमाल किया गया था, तब उसको काला रंग दिया जा सके, और यहीं से इसकी गुणवत्ता पर जो है सवाल खड़े हुए हैं। अब जब शिकायत की गई थी इस मामले को लेकर कृषि विभाग को, लेकिन अभी तक भी कोई एक्शन जो है खाद्य विक्रेता के पास या उसके खिलाफ जहां पर गोडाउन में रखा गया है, जो लोग इसको बेच रहे हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यही वजह है कि किसान की नाराजगी है कि सीजन में किसानों को इस तरह से नकली खाद के नाम पर लूटा जा रहा है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। जी भैया साहब, तो कैसे क्या शिकायत मिली है किसान से? मेरे पास नरपाल जी हैं, अपने ग्रोंडे किसान हैं। उनका फोन आया 5:03 पे कि मेरे जो डीएपी लिया था मैंने किसी दुकान से, और उसमें हमने मतलब उसको कट्टे को खोला तो उसमें मतलब डीजल की वो स्मेल आई उन्होंने। तो उनका मेरे पास फोन आया, तो मैंने उनको बोला भाई आप ना उच्च अधिकारियों को बता दो। तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को बता दिया, मैंने भी उच्च अधिकारियों को बता दिया था। उसके बाद फिर अधिकारियों ने बोला भाई आप जाओ वहाँ पे गोदामों के सामने रहो, रात को सुबह कार्रवाई करेंगे। तो अब रात को मैं गोदामों के सामने खड़ा हूँ और सुबह अधिकारी आएंगे, वो कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह की शिकायत जो है किसान की तरफ से रखी? किसान कह रहा है कि भाई डीएपी नकली है, वो एसएसपी में कुछ मिला के या डीजल लगा के बेच रहा है। तो इस तरह की शिकायत है। तो कोई फर्म का नाम बताया जी, किस फर्म से लिया? नहीं, फर्म का नाम नहीं बताया। किसान ने टेम्पो वाले को पकड़ा जिस टेम्पो में वो आया था, और टेम्पो वाले ने बताया भाई फलानी जगह गोदाम है और फलानी जगह से मैं लेके आया था डीएपी। और उसके बाद किसान ने मेरे को बताया, मैंने अधिकारियों को बताया। उसके बाद अधिकारियों ने बोला भाई जाके एक बार आप गोदामों पे ड्यूटी लगा दो अपने स्टाफ की, भाई ताकि वहां से कोई मूवमेंट ना हो। तो मैंने ड्यूटी लगा दी थी। उसके बाद फिर दोबारा किसान से लगातार बात चल रही है, तो मुझे लगा मुझे यहाँ पे आना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी गोदामों के सामने खड़ा हूँ। यहाँ 5-7 गोदाम हैं जो इस एरिया में पड़ते हैं। कैसे पहचाना जाएगा कि जो खाद किसान के पास पहुंचा है उसकी गुणवत्ता क्या है, वो असली है नकली है? उसका तो सैंपल लिया जाएगा और सैंपल लैब में टेस्ट होगा। लेकिन किसान की अपनी भी पहचान होती है। किसान जैसे डीएपी को पकड़ता है, उसके हाथ में अगर पसीना आ रहा है तो डीएपी असली है, और मतलब किसानों के अपने तरीके होते हैं। लेकिन एक्चुअली तो जब लैब में जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा अभी असली है कि नकली है। तो यदि इस तरह की शिकायत जो है की गई किसान के द्वारा इसमें कुछ सच्चाई मिलती है तो क्या एक्शन होगा? ये तो उच्च अधिकारी बता सकते हैं, मतलब मेरे अथॉरिटी से बाहर की बात है। मैंने डिस्ट्रिक्ट एक्टर साहब से बात करी थी, वो कहने लगे जी आप सुबह तक का टाइम दो, कल तक का। मैं कहा यार, मैं बंदा उसका नंबर दूंगा आपको मैं, इसका टेम्पो वाले का, वो गोदाम की सही लोकेशन बता रहा है। कहता ठेके से 2-3 दुकानें छोड़ के उसी हाथ में, ठेके वाली हाथ में ही।
ये तो है जी, जो सा सोनी वाले की दुकान से आया है, ये डीएपी उसने भेज दिया है मेरे पास, जो उसका बंदा है। और ये मेरे पास सोसाइटी क्रिप्को से लिया पहला ये दिया, ये इसमें डाल देता। ठीक है, एक डंडी ला बेटा, इनको गोल दी, ये डंडी पड़ी तेरे पैर में, ये पकड़ा, ये देखो, ये लो रुक जा बेटा पहले, ये देखो, इस पे टोटल डीजल है, ऊपर आ गया ये आप चेक करो, नीचे बिल्कुल सफेद हो जाएगा ये, सुपर के ऊपर ऑयल लगा के डीजल, ये देखो 2 मिनट रुको और आप इसको स्मेल करो, और ये ओरिजिनल डीएपी है, इसका रंग बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये आप इसके ऊपर से देखो, ये ऊपर डीजल आ गया इसके, और इसके नीचे ये सफेद हो गया, दिख रहा है? ये बिल्कुल डुप्लीकेट डीएपी है, और ये सुपर के ऊपर मिट्टी का या डीजल लगा के उन्होंने डीएपी कट्टों में भर के भेज रखा है सोनी पेस्ट सीड वाले ने, ठीक है। और ये देखो, ये ओरिजिनल डीएपी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल काला रंग है और कोई मतलब है नहीं, ये पहचान देखो। मेरी तो सरकार से ये विनती है कि ऐसे भ्रष्टाचार आदमियों ने जिन्होंने जिम्मेदारों का नाश कर रखा है, उनके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो। मैंने तो डिप्टी डायरेक्टर साहब वजीर से जो बात की थी, वो कहने लगे जी सुबह करेंगे, रात को गोदाम खाली कर गया तो हम कहाँ जाएंगे, फिर कह देंगे जी जिम्मेदार झूठा है। देखो अब सब प्रूफ आपके सामने है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो जो है ये कुछ है, हम तो बाकी तो सरकार ने करना है या प्रशासन ने करना है, मौके पे मैंने सारे अफसरों को इत्तला कर दिया है, जो वो करेंगे कर लेंगे, हम तो जो हमारे मस का हम वो कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ किसान भाइयों को भी सूचित किया था, सब ने देखा है, सब ने ये कहा है ये डुप्लीकेट डीएपी है, इसमें फ्रॉड है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जगदीप सिंह ओलख भी आए थे, किसान यूनियन के अध्यक्ष, हमारे गरुंडा से बादशाहपुर से भाई है, सभी जिम्मेदार भी यहाँ, लंबरदार बलबीर सिंह भी सभी आए थे, उनके दुकानदार भाई भी आए थे इंसेक्टिसाइड के, उन्होंने भी देखा, उन्होंने बोला भी हाँ डीएपी तो नहीं है, ये भी गलत है, सुपर के ऊपर कुछ लगा हुआ है। तो ये देखो सीधा प्रूफ है, ये बिल्कुल वाइट हो रखा नीचे है, ये यदि ये डीएपी होता तो ये ब्लैक रहता, और ये देखो ये प्योर डीएपी है, ये देखो ये बिल्कुल ब्लैक है। ये हम जिम्मेदार यदि इसको इस डीजल वाले को खेत में डाल देंगे तो पहले पानी पे हमारी फसल का बिल्कुल नाश हो जाएगा। और हमारे साथ ही, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं तो ऑल ओवर जिम्मेदारों के लिए रो रहा हूँ, जिनको इन्होंने ये माल बेचा होगा उनका क्या हाल होगा। और जो गरीब भाई ले जाते हैं, ये इसको स्मेल करके देखो आप, अच्छा स्मेल करो, आप करो। ये थोड़ा सा डीजल गया, अब जैसे ये पी लेगा, डीजल मिक्स है, डाल दे थोड़ा डाल बेटा, ऐसा नहीं जाएगा, खोल के डाल। बस उल्लू दे चल के जा, खाद और डाले यार, थोड़ी पी लिया करो शाम को, मिक्स करो आपके साथ, मिक्स करो। ये डीएपी तैयार हो गई, डीएपी तैयार। ये थोड़ा ज्यादा लग गया, बिल्कुल बारीक मात्रा में, बारीक। ये मिंदर भाई अब इसको धूप में सुखा दो या वैसे रख दो थोड़ी देर, तो ये रंग बदल जाएगा। थोड़ा डीजल डाल दे, थोड़ा डाल देंगे, मैं डाल चल, ये जब सूख जाएगा भाई, कुछ कलाकारी करता है, ब्राउन कलर वगैरह कुछ करते हैं, ये समझो आप इस बात ना, मतलब पूरा ही सिस्टम खराब कर रखे हैं इन्होंने, तो इसको